पहचानता हूँ। तो मैं आप सबका आदर और सम्मान करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने श्रद्धा सम्मान के रूप में फूल चढ़ाने आया। पार्टियां अपनी जगह पर हैं और विचार अपनी जगह पर है। जितने भी महापुरुष हैं जो आज हमारे लिए वंदनीय हो गए, जो आज हमारे लिए माननीय हो गए, जिनके विचारों पर चलने के लिए हम और आप सभी मजबूर हो गए, उसका कारण क्या था? ये सभी महापुरुष उस शायर की बातों को जो उस शायर ने कहा उसको सिद्ध करते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तलाश में। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तलाश में, लोग मिलते गए अब कारण बनता। चाहे वे छत्रपति साहू जी महाराज हो तो राजा थे, उनके पीछे जनता थी, किंतु महात्मा ज्योतिबा फुले महाराजा नहीं थे। उनकी भी बातों पर किस्सों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जिनके विचारों को कितने लोग उनकी जीवनी को पढ़े हैं मैं नहीं जानता, परंतु जो बैठे हैं उनमें से आधे से भी कम लोग सिर्फ सुने हैं, इसके उससे मुंह से मीटिंगों में जाकर कैडर के अटेंड कर, जीवनी को उनके पढ़ा नहीं, चाहे वो खैर मोड़े के द्वारा लिखी गई किताब हो, चाहे वे LR वाली जी के द्वारा लिखी गई किताब। पढ़ने में और सुनने में अंतर होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज इतने बड़े महापुरुष की जयंती है और मैं अगर से उन्हें अपने पुष्पांजलि अर्पित नहीं करूंगा तो धिक्कार ऐसे जीने को। अब तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पहुंच ही गए हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर चला। तो सज्जनों, प्राय सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव की चर्चा की। ये इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमारे बाप ने हमको अगर नहीं पढ़ाया तो क्या हम अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। और हमारे पिताजी ने हमको नहीं पढ़ाया, हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे। इसके साथ ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों के बीच में इन सभी महापुरुषों के विचारों को भी पढ़ाएं, उनको बताएं। 1925 में RSS की स्थापना हुई। वो भारत के प्राय सबसे ज्यादा राज्यों में आज वो राज्य कर रही है और 1925 में ही में ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल इसकी स्थापना। क्यों साहब?
1925 में। तो समता सैनिक दल कहाँ है और आरएसएस कहाँ? हम अपने लोगों पर विश्वास नहीं करते। एक गांव 70 घर का है, जिसमें 1 या 2 घर के अगर ब्राह्मण है और बाकी सब करीब करीब पिछड़ा वर्ग है, तो अपने दम पर उस गांव में देवी भागवत करा लेता है, 70 घर के लोगों से चंदा लेता है। वो अपने गांव में नवधा रामायण करा लेता है अपने विचारों के दम से। परंतु 65-70 घर के होने के बावजूद भी हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए सिर्फ एक जात के लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि वो पूरे गांव को इकट्ठा करता है। और जबकि हम सब जानते हैं कि खेत बिगा रहे सो बना और गांव बिगा रहे। डर रहे हो क्या बोलने से? यहाँ तो सब अपने लोग हैं ना। तो मैं उस शब्द को इसलिए छोड़ा था कि शायद आप लोग बोलोगे करके, परंतु आप लोग भी चुप हो। तो खेत बिगा रहे सो बना और गांव बिगा रहे, उसके चक्कर में ये पूरा भारत बिगड़ रहा। हम बोल जरूर रहे कि वो 3% है, वो 14% है, वो 17% है, हम 85% है, पर क्या उखाड़ रहे हैं उनका? सिर्फ इसलिए मैं आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके माफी चाह रहा हूं। मेरे अगर कुछ बातें किसी को चुभे या लगे कि मतलब ये गलत बोला जा रहा है, तो क्या बोले? आप स्वागत आप बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, औरत को भी मौका देंगे। तो मैं बतला ही रहा था, व्यक्ति मर सकता है, परंतु व्यक्ति के विचार लोग कहते हैं नहीं मरते, परंतु व्यक्ति के विचार नहीं मरते, परंतु मार दिए जाते हैं। उसके पीछे कारण होता है। पूरे विश्व में जिस धर्म का डंका बज रहा है वो भगवान बुद्ध भारत में है। और इन ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध के विचारों को और उनके धर्म को ऐसा ऐसा बनाया कि वो चीन, जापान, लंका, सीरिया बुद्ध को भूत बना दिया। भूत से डरो, और भूत है तो पत्थर है, बेजुबान हो गया। तो मान्यवर कांसीराम ने जो कहा था कि ये एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और जिन पार्टियों को विसारा किया था, मैं नासमझी से मैं उस पार्टी की ओर नहीं गया। मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था साहब 94 में, और निर्दलीय चुनाव में भी मैं ये हमारे आदरणीय कृष्णमूर्ति बांदी यानी ये खुद चुनाव लड़े थे, ये 4थे नंबर थे पार्षद का चुनाव बिलास में। तो उसकी वजह है कार्य और कारण। बाद में मजबूरी थी कि हमको कांग्रेस में शामिल होना पड़ गया, परंतु उनके आचार विचार व्यवहार को देखते हुए मैं कम से कम 15 साल से वहां जाना ही बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं जाता। तो बाबा साहेब को शब्द याद आते हैं कि दूसरे के बंगले में चले जाना, परंतु अपनी झोपड़ी को भूलना मत, ताकि अगर से वापस आओ
तो झोपड़ी तुम्हारा स्वागत करे। आज ये झोपड़ी मेरा स्वागत कर रही है, मैं आभारी हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं अंतिम बातों को दोहराऊंगा, आप लोग का समय नहीं लूंगा। मैं वैचारिक क्रांति जो है वह लाना बहुत जरूरी। वैचारिक क्रांति कैसे आए? आदरणीय महोदय जी ने कहा कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा, बाबा साहेब ने जो कहा था उनकी बातों को दोहराया उन्होंने, अपनी कमाई का 20वां हिस्सा समाज में लगाना। आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध होते गया तो आरएसएस ने शाखा लगाए, गांव-गांव में बंद कर, ठीक है। परंतु इसके एवज में आरएसएस ने गांव-गांव में सरस्वती शिशु मंदिर खोले, ठीक है। और सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से अपने विचारों को आपके बच्चों के दिल और दिमाग में और गांव बस्ती में वो फैला रहे। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि एक गांव बस्ती के लोग मिलकर के गांव के लोगों से निवेदन कीजिए और गांव-गांव में आप पाठशालाएं खोलिए, स्कूल खोलिए और बच्चों को बचपन से इंग्लिश मीडियम सिखाइए। इंग्लिश मीडियम के सिवाय गुजारा नहीं है। सिखाइए, उसके लिए कहते हैं ना कि एक पापड़ खा करके बाबा साहेब ने इतनी पढ़ाई को की। तो अपनी कमाई का हिस्सा जो है आप लगाइए। मैं तो इतना दे दिया, मैं तो उतना दे दिया, मैं तो ये कर दिया, मैं तो वो कर दिया, नहीं। विचारों को जिंदा रहना है तो स्कूलों के माध्यम से आपको अपने गांव बस्ती में लोगों के बीच में जाना होगा, जाना चाहिए। ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। ये विचार है करके अभी तक के महाराष्ट्र में तो रिपब्लिकन पार्टी खत्म हो गई थी, परंतु आदरणीय कांसीराम जी ने उसको फिर से विचार दे करके खड़ा किया, विचारों को। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मतलब अपना स्ट्रांग मैदान बनाया, जमीन बनाई कि वहां पर बहन कुमारी मायावती जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बने। तो ये राजनीति में ये ऊपर नीचे अप डाउन जो है ये सब होते रहता है, उससे डगमगाने की जरूरत नहीं, परंतु विचारों को फैलाने की जरूरत है। भगवान बुद्ध भारत की धरती से भाग गए, परंतु बौद्ध भिक्षुओं की ही भविष्यवाणी थी कि इस भारत में 2500 साल के बाद फिर से बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण होगा। और 1956 में बाबा साहेब ने जब धर्मांतरण किया तो उस रूप में इस भारत में फिर से बुद्ध। तो विचारों को जगाते रहने से यानी वो विचार जो है फलते फूलते। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, पार्टी को भी संभालिए, समाज को भी संभालिए, लोगों के बीच में जन जागृति लाइए और हर गांव में स्कूल खुलना चाहिए। हमारे 5-10 बेरोजगार बच्चे वहाँ कम से कम शिक्षक भी हो सकते हैं। आप भी अपना समय दीजिए और उसमें ये जो किसी भी पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, उनको बुलाइए और उनसे उस स्कूल के लिए दान लीजिए, ट्रस्ट बनाइए। परंतु अपने विचारधाराओं को एक सब्जेक्ट जो है 45 मिनट का न रखो, आधे घंटे का हिस्से ही, परंतु उन बच्चों को बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन और उनके विचार, छत्रपति साहू जी महाराज के मिशन और विचार, संत गाडगे बाबा के मिशन और विचार, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार, और महिलाओं को जगाइए, महिलाओं को अपने साथ रखिए, उनको जिम्मा दीजिए कि वे कम से कम स्कूल खोलें, वे सामने आए
और इस प्रकार विचारों को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने भविष्य, अपने बच्चों को उनके बीच में विचारों को फैलाने के लिए आप तैयार हो जाइए। इससे घबराने की जरूरत नहीं। हमारे इतना सब लोगों का राज आया गया, सब किया, परंतु बुरा मत मानिएगा, हमारा मुसलमान भाई अपने धर्म से डिगा क्या, हिला क्या। गिनती के अंग्रेज आए थे, आज सबसे ज्यादा जनसंख्या में ईसाई हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, हमारे लोगों को बना रहे हैं। क्यों? विचारों को ही तो फैला रहे हैं। तो वो मान करके चलते हैं, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में। जय भीम, जय भारत।